क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आप रोज सोचते हैं वो सच में आपके हैं या किसी और ने आपके दिमाग में डाल दिए हैं? अगर आज आपके सारे विचार छीन लिए जाएं, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं? गुरु रजनीश कहते हैं, सबसे बड़ी गुलामी शरीर की नहीं, विचारों की होती है। और जब विचार बदलते हैं तो जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए उस क्रांति के लिए जो बाहर नहीं, आपके अंदर होने वाली है। विचार मनुष्य के जीवन की सबसे सूक्ष्म परंतु सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। संसार में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वे पहले विचारों में जन्मे, फिर शब्द बने और अंतःकरण में उतरकर इतिहास बन गए। जब हम विचारों की क्रांति की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल पुराने विचारों को बदलना नहीं, बल्कि सोचने के पूरे ढांचे को तोड़कर एक नई चेतना का जन्म करना होता है। ओशो ने इसी गहरी क्रांति की बात की, ऐसी क्रांति जो बाहर नहीं, भीतर घटित होती है। ओशो के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अपना मन है। हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि वे केवल संस्कार, समाज, परिवार और परंपराओं से मिली हुई धारणाएं होती हैं। यही धारणाएं धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने विचारों को पहचान नहीं लेता, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। विचारों की क्रांति का पहला कदम है अपने विचारों को देखना, समझना और उनसे अलग होना। समाज ने हमें जन्म से ही कई तरह के विचारों में बांध दिया है। धर्म, जाति, नैतिकता, सही गलत की परिभाषाएं, ये सब हमें सिखाई जाती हैं ताकि हम एक तय ढांचे में जी सकें। लेकिन ओशो इस ढांचे को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने अनुभव से जीता है, न कि उधार के विचारों से। जब तक हम दूसरों के विचारों को ढोते रहेंगे, तब तक हमारी चेतना कभी जागृत नहीं होगी। विचारों की क्रांति का मतलब है भीड़ से अलग खड़ा होना। यह आसान नहीं है, क्योंकि समाज हमेशा उन लोगों का विरोध करता है जो अलग सोचते हैं। लेकिन ओशो का मानना है कि जो व्यक्ति सच में जागना चाहता है, उसे यह जोखिम उठाना ही होगा। वह कहता है कि अगर तुम सच की खोज में हो तो तुम्हें अकेले चलने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ में नहीं मिलता, वह तो व्यक्ति के भीतर छुपा होता है। ओशो का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि विचार स्वयं में बाधा हैं। हम सोचते हैं कि विचार हमें समझदार बनाते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें सीमित कर देते हैं। जब मन लगातार विचारों से भरा रहता है, तब उसमें मौन के लिए जगह नहीं बचती। और ओशो के अनुसार सच्ची समझ मौन में ही जन्म लेती है। इसलिए वे कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन ही वह माध्यम है जो विचारों से परे ले जाता है। ध्यान का अर्थ है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यही विचारों की असली क्रांति है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती। यह एक सहज प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि हर विचार किसी न किसी डर या इच्छा से पैदा होता है। हमारा मन हमेशा भविष्य या अतीत में भटकता रहता है। हम या तो किसी चीज को पाने की चिंता में रहते हैं या किसी चीज को खोने के डर में। इसी कारण हम वर्तमान में नहीं जी पाते। विचारों की क्रांति हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जब व्यक्ति वर्तमान में होता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। विचारों की क्रांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों से मुक्त होना है। जब तक हम अपने विचारों के गुलाम हैं, तब तक हम सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए वे कहते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर की गुलामी को पहचानो। ओशो ने हमेशा कहा कि सच्चा धर्म वह नहीं है जो किताबों में लिखा है, बल्कि वह है जो व्यक्ति के अनुभव में आता है। धर्म का संबंध विचारों से नहीं, बल्कि चेतना से है। लेकिन समाज ने धर्म को भी विचारों में बांध दिया है। यही कारण है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं,
विभाजित होते हैं। अगर धर्म को विचारों से मुक्त कर दिया जाए तो वह एकता का माध्यम बन सकता है। विचारों की क्रांति व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है। जब आप अपने विचारों को समझते हैं तो आप यह भी समझते हैं कि आपका जीवन आपकी ही जिम्मेदारी है। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। यह समझ व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है। वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। ओशो का एक और गहरा विचार यह है कि जीवन को समझने के लिए उसे जीना जरूरी है। हम अक्सर जीवन को विचारों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन विचारों से परे है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि जीवन को जियो, उसे महसूस करो, उसमें डूब जाओ, तभी तुम्हें सच्ची समझ मिलेगी। विचारों की क्रांति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अनोखा है। हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज हमें हमेशा किसी आदर्श के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। इससे हमारी मौलिकता खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं कि अपनी मौलिकता को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसी में जियो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इस क्रांति का अंतिम लक्ष्य है आत्मबोध। जब व्यक्ति अपने विचारों से परे चला जाता है, तब उसे अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है। वह समझ जाता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक जागरूक चेतना है। यही अनुभव उसे शांति, आनंद और पूर्णता देता है। अंत में विचारों की क्रांति कोई बाहरी आंदोलन नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। इसमें कोई नारा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। यह एक शांत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर घटित होती है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सच्ची क्रांति हमेशा व्यक्ति से शुरू होती है। ओशो का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो अपने विचारों को समझो, उन्हें देखो और उनसे परे जाओ। यही विचारों की सच्ची क्रांति है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनीलाल सरोज 01, क्योंकि असली क्रांति यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।